सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इस हिंदी के सेशन में महाकवि सूरदास जी के अग्रिम पद की व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूं। छात्र इस वीडियो को बिना स्किप किए 1 से 2 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से ये व्याख्या उनके समझ में आ जाएगी। तो प्यारे छात्रों, आप जानें कि महाकवि सूरदास जी का यह वात्सल्य पद है जो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव का इन्होंने वर्णन किया है। तो प्यारे छात्रों, सर्वप्रथम इस काव्य का हम वाचन कर लेते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातु होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहु डर नहीं लागत। आज न सोवऊँ नंद दुहाई, रैन रहूँ गो जागत। ग्वाल बाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। शूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जानू मैं दे हूँ। तो प्यारे छात्रों, आपने देखा यह गेय मात्रिक पद है। कैसा पद है प्यारे छात्रों? गेय मात्रिक पद है। इसे आप कहेंगे गेय मात्रिक पद। ठीक है, तो गेय मात्रिक पद है ये। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्यारे छात्रों, अगर यही पद आ गया परीक्षा में तो सबसे पहले आप संकेत लिखते हैं। पहली हेडिंग होगी संकेत, और संकेत में आप शुरुआत के 1-2 शब्दों को लेंगे। मैं अपनी सब, यहाँ से मैं अपनी सब लिख देंगे। मैं अपनी सब डैश कर देंगे, डैश डैश डैश, और अंतिम में प्रात जान मैं दे हूँ, तो प्रात जान मैं दे हूँ, ऐसे आप लिख देंगे। फिर ये प्रसंकेत हो गया। इसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके काव्यकार कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास जी हैं। तो ऐसा लिखेंगे। फिर आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में प्यारे छात्रों आप बताएंगे, प्रस्तुत पद के माध्यम से महाकवि सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बालहठ का तथा बालहठ के प्रति माता के स्वभाव का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा करके आप प्रसंग लिख देंगे प्यारे छात्रों। फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे व्याख्या में प्यारे छात्रों आपको मैं व्याख्या बताने चल रहा हूँ, उस प्रकार से इसकी व्याख्या लिखेंगे। और व्याख्या के बाद आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखा जाता है प्यारे छात्रों? तो आप जान लें, इसके 2 पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। तो सर्वप्रथम आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। 2 पक्ष मान लीजिए, भाव पक्षी बातें लिखेंगे। भाव का तात्पर्य है कवि की इस पद को लिखने के क्या भाव रहे होंगे, उस भाव को आप इन 2 बिंदुओं में 3 बिंदुओं में आप बता देंगे। इसके बाद कला पक्ष की ओर चले आएंगे। तो कला पक्ष में इसकी कवि की कलाकारी का वर्णन कर देंगे, किसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ठीक है ना, इसमें कौन सा गुण है। तो इस प्रकार की बातें आप लिखते हैं। जब ये पूरे इस प्रकार से बातें पूरा लिख देते हैं, और सरलीकरण, एक प्यारे छात्रों सरलीकरण होता है, चाहे तो संकेत के बाद ही आप सरलीकरण कर सकते हैं। सरलीकरण की हेडिंग आप डाल सकते हैं। और सरलीकरण में क्या होता है प्यारे छात्रों? सरलीकरण में जो क्लिष्ट शब्द होते हैं उन्हीं का अर्थ लिखना पड़ता है। तो क्लिष्ट शब्द यहाँ पर देख लेंगे, जो क्लिष्ट शब्द होंगे उनको आप अर्थ के रूप में लिख देंगे। तो चलते हैं हम व्याख्या की ओर। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता यशोदा, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। जैसे ही प्रातःकाल हो जाएगी वैसे ही मैं बलदाऊ भैया के साथ
जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ। तुम बार बार मुझे रोकना चाहोगी, लेकिन एक बात भी मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। अर्थात जैसे ही प्रातःकाल होगी वैसे मैं बलदाऊ भैया के साथ वन में गाय को चराने के लिए अवश्य जाऊंगा, तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहू डर नहीं लागत। हे मैया, आप समझती होगी कि मुझे डर लगता है, तो मुझे डर नहीं लगता। उन्होंने बताया कि ग्वाल बालों के साथ साथ रहते हुए मुझे गायों के झुंड के बीच में नए कहू माने तनिक में मुझे डर का अनुभव नहीं होता है। यानी ग्वाल बालों के साथ रहते हुए गायों के झुंड के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवऊं नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ मैया, आज मैं रात भर सोऊंगा नहीं, बल्कि रैन रहूँगा जागत, बल्कि पूरी रात मैं जागता रहूँगा। ग्वाल बाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। ये लाइन देखिए, महाकवि सूरदास ने कितनी बढ़िया लाइन लिखी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ग्वाल बाल सब गाय चरे। अरे और मैया, और ग्वाले तो सभी गायों को चराने जाते हैं और सब ग्वाले गाय चराएं, और मैं कैसे अकर्मणी हूँ कि मैं घर बैठो रही हूँ, कि मैं घर पर ही बैठा रहूँ, मैं अपने माता पिता के कार्यों में हाथ न बटाऊँ। ये कहीं संभव है क्या? ऐसा संभव है नहीं। तो उन्होंने कहा ग्वाल बाल सब गाय चरें, सभी ग्वालें तो मैया अपनी अपनी गायों को चराने के लिए जाते हैं, और ये क्या कि मैं अकर्मण्य बन करके घर पर ही बैठा रहूं, क्या ये शोभा देता है? सूर्य श्याम तुम सोई रहो। इस प्रकार से बालहठ को देखकर माता यशोदा ने कहा कि महाकवि सूरदास जी कहते हैं, इस बालहठ को देखकर माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्याम तुम सोई रहो, हे बेटा तुम अब सो जाओ, अब प्रात जान मैं दे हूँ, अब जैसे ही प्रातः काल होगी मैं तुम्हें वन में गायों को चराने के लिए अवश्य भेजूंगी। तो प्यारे छात्रों, आपने यहाँ पर देखा एक बाल सुलभ वर्णन महाकवि सूरदास जी ने किया है। तो एक बार फिर से देख लें, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता यशोदा, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए वन में जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, जैसे ही प्रातः काल हो जाएगी मैं बलदाऊ भैया के साथ वन में जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे रोकने के बावजूद भी मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए कहू डर नहीं लागत। हे मैया, ग्वाल बालों के साथ रहते हुए गायों के झुंड के बीच मुझे तने की भी डर नहीं लगता। और आज न सोवऊं नंद दुहाई, आज मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ कि आज न सोऊं, आज मैं सोऊंगा नहीं, बल्कि रैन रहूँगा जागत, बल्कि पूरी रात में जागता रहूँगा। देखिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण को यहाँ संदेह है, कहीं हो सकता है कि मैं सो जाऊँ और प्रातः मैं उठ ही न पाऊँ, जग ही न पाऊँ, और तब तक बलदाऊ भैया गायों को ढील करके वन में चले जाएं, तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। फिर माता यह कहकर रोकने लगेंगी कि हे श्याम तुम अकेले हो, आज मत जाओ, फिर कल मैं तुम्हें भेजूंगी। तो इस तरह के माता बहाना न कर पाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आज न सोऊं नंद दुहाई, कि मैं नंद बाबा की कसम खा के कह रहा हूँ, आज मैं सोऊंगा नहीं, बल्कि रैन रहूँगा जागत। रैन माने रात, जब रात भर मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल बाल सब गाय चरें, और माता तुम ही जरा सोचो कि सभी ग्वाले अपने माता पिता के कार्यों में हाथ बटाते हैं और सब ग्वाल गाय चराएं और मैं घर बैठे रहूं। ये कैसे हो सकता है कि मैं अकर्मण्य बनकर घर पर ही बैठा रहूं, आलसी बनकर। तो सूर्य श्याम तुम सोई रहो। जब इस प्रकार से बालहठ को माता यशोदा ने देखा तो उन्होंने कहा कि हे श्याम तुम सोई रहो, हे बेटा तुम अब सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, अब जैसे ही प्रातः काल होगी मैं तुम्हें वन में गायों को चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। तो आप भाव पक्ष में लिख सकते हैं प्यारे छात्रों कि प्रस्तुत काव्य के माध्यम से महाकवि सूरदास जी ने बालहठ का बड़ा ही सचित्र वर्णन किया है, स्वाभाविक वर्णन किया है। बालहठ के समक्ष माता का झुकना एक वात्सल्य भाव को प्रकट करता है। इस प्रकार से आप भावपक्षी बातें आप लिख सकते हैं। तो कला पक्ष में आ जाएं प्यारे छात्रों, तो हमने बता दिया कि यह गेय मात्रिक पद है, तो गेय मात्रिक पद लिख देंगे। भाषा आप देख रहे हैं, रेहों आदि मिल रहे हैं, तो ये ब्रज में होता है।
भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अच्छा, रस की बात करें तो इसमें वात्सल्य रस है। कौन सा रस है प्यारे छात्रों? वात्सल्य रस है। तो इसमें वात्सल्य रस है। तो वात्सल्य रस है, वात्सल्य में गुण कौन सा आएगा प्यारे छात्रों? माधुर्य। क्योंकि आप जानते हैं इसमें भी एक मधुरता होती है, एक मिठास होती है। तो इसमें वात्सल्य रस में माधुर्य गुण है। और अलंकार की अगर हम चर्चा करें प्यारे छात्रों, तो आप देख रहे हैं चरैहों में हों मिल रहा है, हों यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार। और स्वाभाविक एक स्वभावोक्ति अलंकार कह सकते हैं, क्योंकि बाल हठ का एक स्वभाव होता है हठ करना, तो बालक का ये स्वभावोक्ति वर्णन भी कहा जा सकता है। तो स्वभावोक्ति एक अलंकार है प्यारे छात्रों। लेकिन मैं परीक्षार्थियों से यही कहूँगा कि और अर्थालंकार, बहुत से अलंकार हैं, 200 अर्थालंकार होते हैं, सभी अर्थालंकार पर वह ध्यान न दें, लेकिन जो अलंकार उनके पाठ्यक्रम में है, जो उनको जानना चाहिए, उस अलंकार को यह पहचाना सीख जाएं और उन्हीं का जिक्र ये काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत करें। जो उनको समझ में न आता हो, जो क्लिष्ट हो, जो बहुत ही कठिन हो अर्थालंकार, ऐसे अलंकारों का जिक्र नहीं करना चाहिए। तो यहाँ रेहों आदि में अंत्य अनुप्रास अलंकार है, सीधा सीधा आप अनुप्रास अलंकार लिखेंगे। तो भाषा है ब्रज की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और गुण हमने बता दिया, रस बता दिया, अलंकार बताया आपको। तो इस तरह से इतनी बातें आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे अंक आप अर्जित कर लेंगे। तो निश्चित रूप से आज के दिन इतना ही प्यारे छात्रों। जैसा भी हो आप बताइएगा एक कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसे लगता है। अगर अच्छा लगता है तो भी अच्छाई की आप बात बताइए, और अगर आपको कहीं पर लगता है कि नहीं इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप बताइएगा कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सुधार करूँगा, और उस सुधार करने के बाद ही अगला वीडियो में लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सुप्रभात।